हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं जॉय सर, फिजिक्स फैकल्टी हूँ एविएशन इंस्टीट्यूट का। आप सब लोगों को एविएशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एसएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेट बिकॉज। तो यहां पे बोल रहा है ये जो मास है एक ऑब्जेक्ट का, ये डिफरेंट है वेट से बिकॉज। क्या क्या रीजन दिया हुआ है हम लोगों के पास? मास इज वेरिएबल क्वांटिटी वेयर एज वेट इज कांस्टेंट. Mass is varies very little at different places whereas weight varies a lot. Mass is constant but weight increases as the body moves from the poles to the equator. Mass is a measure of the quantity of matter whereas weight is a फोर्स. तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये मास क्या है और वेट क्या है, ठीक है। और कहाँ पे ये मास जो है और ये जो वेट है, ये वेट कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है? तो मास क्या है? मान लो कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो मटेरियल से बना हुआ है, मतलब मान लो ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन मान लो कुछ भी एक मटेरियल से बना हुआ है, ये प्लास्टिक हो या आयरन हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो इसमें जो ये मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल इसमें जितना है, मान लो ये इसमें 1 kg है, ठीक है, ये जो प्लास्टिक है या जो भी है ये मटेरियल, वो मान लो 1 kg है, तो ठीक है। तो ये है इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, जो कभी भी कहीं भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मास जो है, मास हमेशा क्या होगा? अनचेंज्ड। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये वेट क्या है? मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे है? अर्थ में है। तो हर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अर्थ उनके सेंटर की तरफ खींचते है ना। तो इसका मतलब इसका जो मास है, इसके साथ ये जो वेट हम लोग लिखते हैं क्या है? मास के साथ इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी इसके साथ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म में रह रहा है ना। मतलब ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तब इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये भी हाइट के वजह से चेंज भी होता है, तो उसमें हम लोग अब नहीं जा रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो मास और वेट क्या है हम लोग थोड़ा जान लिया। अब देखो बोल रहे हैं मास इज वेरिएबल क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन है उसमें देखो मास बोला है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल मतलब क्या है? जिसका वैल्यू वेरी करता है ना। मान लो मैंने x इक्वल टू लिख दिया कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन क्या मास वेरिएबल? मैंने अभी बताया क्या? नहीं, मास तो वेरिएबल क्वांटिटी है ही नहीं। मास तो कांस्टेंट है ना, हर जगह मास सेम होगा, कहीं पे चेंजेस नहीं आएगा, तो कैसे वेरिएबल होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये वाला तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोला है मास वेरीज वेरी लिटिल एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो ये बोला है मास वेरीज वेरी लिटिल एट डिफरेंट प्लेसेस। फिर से वही तरीके का ऑप्शन। अरे मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मास कभी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे कैसे वेरी करेगा? वेरी लिटिल हो या ज्यादा हो, कुछ भी कहीं पे भी वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। मास तो हमेशा इक्वल होगा, तो ये बी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मास इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट पे बोला है मास इज कांस्टेंट। हाँ सही बोला इतना तक। बट वेट इंक्रीजेज एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। अरे इतना तक तो सही था, लेकिन यहाँ लास्ट में देखो गलत हो गया। बोल रहा है वेट इज इंक्रीज्ड। वेट बोल रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेट इंक्रीज कर रहा है। कब? व्हेन
बॉडी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो मान लो ये एक अर्थ है, तो ये अगर पोल है तो ये है इक्वेटर। तो हम लोगों को मालूम है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब स्मॉल जी, इसका वैल्यू कहां पे ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है पोल पे, ठीक है। और मिनिमम कहां पे होता है, इक्वेटर पे। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल से इक्वेटर के तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, वेट तो कम होगा, वेट घटेगा, बढ़ेगा कैसे। तो ये लास्ट जो लाइन था इसकी वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ऑप्शन डी में ये आंसर सही होगा। क्या बोला है, मास इज मेजर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर whereas weight is a force। तो mass is measure of the quantity of matter। हाँ सही तो बोला है, अभी भी तो मैंने वही बोला, जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितना वो मैटर है उसको ही तो मास बोलते हैं, तो वही बोला। और यहाँ पे बोला weight is a force। अच्छा weight मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, W इक्वल टू एम इंटू जी लिखते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, एम इंटू जी लिखते हैं तो W इक्वल टू, और फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स मतलब एक एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे जो वेट में ये जो जी है, स्मॉल जी, इसका मतलब क्या है, ये भी तो एक्सीलरेशन ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी तो एक्सीलरेशन ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इसका मतलब ये तो वेट भी एक तरीके का फोर्स ही हुआ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 30 सेकेंड, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 50 सेकेंड। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लो मैं इस पॉइंट से शुरू किया, पॉइंट ए, ये यहाँ पॉइंट पे खत्म किया, ठीक है। मान लो ये जर्नी मैंने ऐसे जाके किया, ओके। तो डिस्टेंस मतलब टोटल जो पाथ है, ठीक है, जो पाथ है ये पॉइंट से मैं जैसे भी जा रहा हूं, ठीक है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ये जो टोटल पाथ है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है। कैसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो इनिशियल है और ये मान लो फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन में सबसे जो कम डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बात। तो यहां पे बोल रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोगों को बता दिया गया है कि ये r है, ठीक है ना। तो मान लो मैं यहां से शुरू किया, ठीक है, मैंने यहां से शुरू किया, तो अब बोला है कितना टाइम लिया है, 2 मिनट 15 सेकेंड, इतना टाइम लिया है। तो 2 मिनट मतलब कितना सेकेंड है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड, है ना। बोला है ना वन राउंड यहाँ पे, तो वन राउंड कंप्लीट करने में 30 सेकेंड टाइम लग रहा है ना। तो मैं अगर इसको 30 से डिवाइड कर दूं तो कितना राउंड हो रहा है, देखो तो 4 राउंड हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 4 राउंड हो रहा है। तो देखो मैं अभी तक 50 सेकेंड नहीं पकड़ा है, सिर्फ 2 मिनट पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 मिनट में कितना राउंड दे रहे हैं, मैं 4 राउंड। तो यहां से अगर शुरू करूं, ये 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये 3 राउंड, ये 4 राउंड, ठीक है। 4 राउंड मतलब जहां पे था मैं इनिशियली, जहां पे था, अब फाइनल पोजीशन भी मेरा वहीं पे हो गया 4 राउंड के बाद, ठीक है। तो याद रखना 1 राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो, अगर सर्कुलर पाथ हो, ठीक है, तो वहां पे जहां से तुम शुरू कर रहे हो वहीं पे तुम खत्म करोगे, राइट। अब बचा हुआ है कितना, 15 सेकेंड, है ना। तो 30 सेकेंड में अगर तुम एक कंप्लीट राउंड दे रहे हो तो 15 सेकेंड में कितना दूर जाओगे, आधा ही जाओगे ना, इतना तक ही जा पाओगे ना 15 सेकेंड में, है कि नहीं, राइट। तो इतना जा पाओगे। तो इनिशियली तुम कहां पे था, यहाँ पे, फाइनल कहां पे है, यहाँ पे, ये है तुम्हारा फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल का बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, देखो ये सर्कल का जो डायामीटर हो गया, सर्कल का ये डायामीटर हो गया, राइट। अगर ये सर्कल का डायामीटर है तो रेडियस कितना बोला था हमको, रेडियस r बोला था। तो इस तरफ r, तो ये भी r हो जाएगा। तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर इक्वल टू 2r। तो यहां पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला होगा सही आंसर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस कवर किया, किसी भी डिस्टेंस को कवर किया, यहाँ पे वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो, कौन सा वाला जीरो होगा, व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम, कुछ भी टाइम के लिए अगर उसका थोड़ा भी मोशन होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जीरो हो सकता है ना। तो बात को समझो, मान लो मैं यहां से शुरू किया, ठीक है, यहां पे गया, ठीक है, कितना गया मैंने 3 किलोमीटर गया मान लो। तो अगर यहां पे मुझे पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा और इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही तो है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मैं अगर यही रास्ते पे गया है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो सबसे कम डिस्टेंस है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है ना, दोनों ही क्या है 3 किलोमीटर। अब मान लो ये ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट पे जाके, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैंने गया 3 किलोमीटर, फिर वापस आ गया ए पॉइंट पे, ठीक है, वो भी 3 किलोमीटर ही है। तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो मेरा सेम हो गया, ठीक है। मैं कुछ देर तक मोशन में था, हाँ था, तो देखो कुछ देर तक तो मैं मोशन में था, 3 किलोमीटर गया फिर से वापस आया। तो मुझे पूछा है कि कौन सा वाला जीरो होगा। तो देखो अगर मेरा इनिशियल पोजीशन, मान लो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और यही मेरा फाइनल पोजीशन है, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो रहा है क्या, कुछ भी डिस्टेंस आ रहा है क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कुछ भी डिस्टेंस तैयार हो रहा है क्या, नहीं, कोई भी डिस्टेंस नहीं है इनिशियल और फाइनल के बीच में, अगर एक ही हो जाए तो, ठीक है ना। तो ये एकमात्र डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है जो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। A projectile type of motion has a constant vertical velocity, a circular trajectory, a variable acceleration, a constant acceleration। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, ठीक है, वो मान लो ऐसा कुछ एक पाथ फॉलो कर रहा है, मैंने कैसे दिखाया, ऐसे देखो बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ एक पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो ऐसे पाथ अगर ये फॉलो करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें और स्पेशल केस भी है, अगर ये वर्टिकली गया, वर्टिकली नीचे चला आया, तो ये स्पेशल कंडीशन हो जाता है जिसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पेशल केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 90 डिग्री, ठीक है, उसमें स्ट्रेट जाता है और स्ट्रेट वापस आता है वर्टिकली, ठीक है, वो स्पेशल केस है। तो छोड़ो, तो यहाँ पे जो ऐसे मोशन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, उस तरीके का मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, ये क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, ये तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी नहीं होता है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उसका नाम है ट्रेजेक्टरी, उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पाथ का जो शेप है, ठीक है, ये पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है, ये पैराबोलिक शेप होता है। यहाँ पे अगर पैराबोलिक रहता तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर दिया है तो ये ऑप्शन बी वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, एक कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी, ये वाला है वर्टिकल वेलोसिटी और ये है हॉराइजेंटल वाला वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट को मैं 3 पोजीशन में ले रहा हूं, ठीक है, मैं 3 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, ठीक है। तो इस तरफ है क्या, इस तरफ है हॉराइजेंटल वेलोसिटी और इस तरफ क्या है, इस तरफ है वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें भी इस तरफ है हॉराइजेंटल और इस तरफ है वर्टिकल, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर में जा रहा है तो दोनों, मतलब कि ये दोनों वेलोसिटी को मैं 2 कंपोनेंट पे डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो शिफ्ट भी हो रहा है, मतलब इस तरफ से इस तरफ भी जा रहा है, शिफ्ट भी हो रहा है, और ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, मतलब लिफ्ट भी हो रहा है, ठीक है ना।
तो शिफ्टिंग के लिए हॉराइजेंटल वेलोसिटी और लिफ्टिंग के लिए वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। तो देखो यहां पे बोला है कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी। देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर में जाएगा, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर में जाता है तब धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। जब जितना ऊपर जाता है घटता है और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी पहले कम होके यहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट बोल रहा है वेरिएबल एक्सीलरेशन। अ वेरिएबल एक्सीलरेशन, फर्स्ट तो बात कुछ ऐसा है, जो हॉराइजेंटल वेलोसिटी है, ठीक है, ये हॉराइजेंटल वेलोसिटी में पूरा पाथ में ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन विल बी जीरो, राइट। ये मैं हॉराइजेंटल वेलोसिटी के बारे में बोला, ठीक है, हॉराइजेंटल वाला, ये वाला। नेक्स्ट है वर्टिकल। तो यहाँ पे बोला है अ वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये पहला जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन वो तो जीरो हो गया, चलो छोड़ दो। नेक्स्ट जो है ये वर्टिकल के बारे में देख लेते। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ा ना यहाँ से, तभी ये अंडर ग्रेविटी हो गया, ठीक है, मतलब ये ग्रेविटी के अंडर चला गया, ठीक है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी कह सकते हैं। देखो ये ग्रेविटी के अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। क्यों, देखो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट के मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हॉराइजेंटल वेलोसिटी और एक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक है हॉराइजेंटल और एक है वर्टिकल, इसलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जब भी ये अंडर ग्रेविटी चला गया तो हर एक वक्त ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कम कर रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी, ये नीचे की तरफ कम कर रहा है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ कम करेगा तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन है, तो ये एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, हर वक्त ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन अगर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल बोला, तो एक तो हो रहा है हॉराइजॉन्टल वाला जीरो और वर्टिकल वाला कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ऑप्शन 3 भी नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हाँ ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर में जा रहा है, मतलब वर्टिकली ऊपर जब जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन, ये अंडर ग्रेविटी चला जा रहा है, तब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी तो काम कर रहा है हर वक्त, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है लाइट टेक्स 10 to the power minus 10 second to cross a glass slab. What is the thickness of the glass slab? तो मान लो एक ग्लास स्लैब है ऐसे, ठीक है, कुछ एक ऐसे करके कुछ एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसके अंदर से लाइट गुजर रहा है, ठीक है, लाइट गुजर रहा है। तो ये जाने के टाइम, मतलब कि ये ग्लास स्लैब को टोटल क्रॉस करने के टाइम, ये ग्लास स्लैब को टोटल क्रॉस करने के टाइम कितना टाइम लग रहा है, ये हम लोगों को, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हम लोगों को पूछा है, ठीक है ना। और दिया हुआ क्या है, लाइट टेक्स 10 to the power -10 सेकेंड, ठीक है ना। तो मुझे हम लोगों को टाइम दिया हुआ है 10 to the power -10 सेकेंड, ठीक है, ये वाला हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस, हम लोगों को पूछा है डिस्टेंस, थिकनेस मतलब ये देखो, अगर थिकनेस मतलब ये, अगर थिकनेस मुझे निकालना है, ये थिकनेस अगर मुझे निकालना है तो ये मैं डिस्टेंस ही निकाल रहा हूं ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या मैं डिस्प्लेसमेंट भी कहूं, वो भी कह सकता हूं, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस करके बोल रहा हूं, तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में, ठीक है, ग्लास स्लैब में जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है, ग्लास स्लैब में लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास स्लैब में लाइट का स्पीड कितना होता है, 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर पूछेगा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो होता है 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, ठीक है।
हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, म्यू इज इक्वल टू क्या करते हैं, C/V, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए हम लोग अगर याद रखेंगे तो वो अच्छा होगा। तो C का मतलब क्या है, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के बारे में बोल रहा है। और म्यू मतलब क्या है, म्यू मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली डेंसिटी है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतना क्या होता है, कम होता है। हर एक पॉइंट देखो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में मैं 10-12 पॉइंट तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हम लोगों को बहुत सारा करना चाहिए। एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जितना सारा क्वेश्चन उसके लिए हो सकता है सब कुछ करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बता दिया। तो ये मुझे आ गया, पता चल गया कि ये जो स्पीड है लाइट का ग्लास में वो है 2 × 10⁸, लेकिन ये देखो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये मीटर में है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन सारा के सारा ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम कितना लगा है, बोला है 10⁻⁻10, ये है टाइम। तो अगर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो क्या होगा, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर में हम लोग लेना चाह रहे हैं, या इसको मैं फिर से वापस यहाँ पे लिख रहा हूं, 2 × 10⁸ इंटू, देखो यहीं पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये है मीटर में, इसको अगर सेंटीमीटर में लाना चाहता हूं तो क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100 कर देंगे ना, सेंटीमीटर में आ गया। इंटू टाइम कितना लगा है, 10⁻⁻10, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 × 10⁸ इंटू ये वाला कितना है, 10⁻², 2 0 है, इंटू 10⁻⁻10। तो 8 + 2, अगर बेस 1 होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻10 इंटू 10⁻−10। तो इन दोनों को फिर से वापस से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 10 - 10 हो जाएगा पावर में, पावर तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2। तो आंसर क्या हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो आज के लिए तुम लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, इसके रिस्पेक्ट में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो भी बता दिया। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये लेके हम लोग फिर से और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। और हम लोगों का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तो ऐसे नया सब जो वीडियो आएंगे आप सब लोग वो उस पर वो सब वीडियो, सारा का सारा वीडियो आप लोग देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।